अले अले, मैं और नर्स तलवी कबाब खाने जा रहे हैं, तुम भी चलो हमारे साथ। मुझे नहीं आना। क्या हुआ बेटा? आज तुमने चीफ सर्जन की पहली ड्यूटी निभाई है, सेलिब्रेट तो करना ही चाहिए। अली, बहुत अच्छा काम किया तुमने। अभी तो शुरुआत है, अली ऐसे चमत्कार करता रहेगा, देखना तुम। चलो, हमें भी बताओ कैसे किया तुमने। कितने अच्छे हैं आप डॉक्टर आदिल। आप भी बहुत अच्छी हैं नर्स सेल्वी। पर मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे अकेले रहना है। सॉरी। हैव अ नाइस डे। अली, तुम ठीक तो हो? You did a good job. थैंक्स। आपने भी। Have a nice day. आपने अच्छा काम किया। गुड जॉब।
किसी को इतना चाहना कभी कभी एक अभिशाप बन जाता है, मगर सच्चा प्यार घाव भरता है। अली, तुमने पेशेंट्स के नहीं मेरे घाव भर दिए। मैं अपना सपना तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं। इस देश का सर्वश्रेष्ठ सर्जन का खिताब हासिल किए बगैर तुम इस दुनिया से नहीं जा सकते। तुम कभी हार नहीं मानोगे। तुम चाहे 1000 बार गिर जाओ या तुम्हारा दिल टूट जाए, भले ही तुम्हें मेरे जैसे लोगों का सामना करना पड़े, बस मुझे याद करना अली। और ये हमेशा याद रखना, लहरें आती जाती रहती हैं, मगर समंदर हमेशा वही रहता है, तुम्हारा भाई। हवा कितनी खराब है। बाल ठीक से क्यों नहीं रहते? कैसा टोस्ट है ये? टोस्ट ऐसा नहीं होता। हेलो डॉक्टर आदिल। डॉक्टर आदिल, कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ अली? सर, मुझे टेस्ट नहीं आ रहा। सब गंदा सा लग रहा है, जैसे कलर्स ही नहीं है।
ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं तुम बीमार तो नहीं हो बेटा? ऐसे में टेस्ट पर पहले असर पड़ता है। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया को कुछ हुआ है। सब इतना बुरा लग रहा है, ऐसा क्यों? बेटा, कल भी तुम ठीक नहीं लग रहे थे। नाजली के साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ है तुम्हारा? क्या हो सकता है? उसका इससे क्या लेना देना है? क्या लेना देना है, बताइए ना सर। दुनिया में कुछ भी अच्छा ना लगना, इसका जज्बातों से काफी लेना देना है। प्यार में ऐसा ही कुछ होने लगता है, हर चीज अपना मायना खो देती है। मेरी बात सुनो, बात करने का मन हो तो मेरे ऑफिस में आ जाना। ऐसे केस में तुम मेरे एक्सपीरियंस की मदद ले सकते हो बेटा। सर, मैं बात नहीं कर सकता, नहीं कर सकता सर, नहीं कर सकता, बात नहीं कर सकता। बाद में बात करते हैं। बाय बाय, बाय बाय डॉक्टर, सी यू। गुड मॉर्निंग। अली, मैं अंदर आ रही हूँ। फिर से गुड मॉर्निंग। मेरी तरफ नहीं देखोगे? मगर मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। मेरी तरफ मुड़ जाओगे प्लीज अली? अली, यकीन करो, मैं भी तुम्हें बहुत चाहती हूँ और प्रॉमिस है, गुलाब मैं हमेशा संभाल कर रखूंगी। मगर ये नहीं होगा, मतलब इस वक्त नहीं होगा। ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। वो क्यों? क्योंकि मैं खुद बहुत कंफ्यूज्ड हूँ अली। एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है अली। अब हम दोनों के बीच कुछ हुआ तो मेरा खुद पर से भरोसा उठ जाएगा। मैं नहीं निभा पाई और तुम्हें दुख दिया तो प्लीज समझने की कोशिश करो, तुम्हारे लिए कह रही हूँ। फिर मैं क्या करूं? अब क्या होगा? मैं जब तक मुझे खुद पर यकीन ना हो तब तक हम फ्रेंड्स ही रहे तो। मुझे तुम्हारे फ्रेंड बनने का नाटक करना होगा। जब लोग फ्लर्ट करते हैं तो ऐसा ही होता है। लोग एक दूसरे से नाटक करते हैं, पता नहीं, जैसे अपने जज्बात छिपा कर रखते हैं, बिल्कुल एक गेम की तरह। मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता नाजली।
मैं तुम्हें दोस्त की नजर से नहीं देखता। कुछ ज्यादा ही मांग रही हो ना। आई एम सो सॉरी, सॉरी। मगर मैं तुम्हारे लिए कह रही हूँ, यानी अगर आगे जाकर हम साथ होने का कोई चांस होगा तो वो इसी पर डिपेंड करता है। तो तुम कह रही हो कि हमारे फ्यूचर के फायदे के लिए हमें ये दिन सैक्रिफाइस करने चाहिए? सही कहा मैंने? कोशिश करूंगा तुम्हारा दोस्त बनने की, तुम्हारे लिए। आई प्रॉमिस। See you. डार्लिंग, इतना उदास मत हो। और तुम कर भी क्या सकते थे मिस्टर हसन के लिए? जानता हूँ, मगर जानते हो तो इतना उदास क्यों हो रहे हो? थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक रहने की कोशिश करो। तुमने एक ऐसा ऑपरेशन किया जो बहुत ही मुश्किल था, वो भी इतने बुरे हालातों में किया, और कर क्या सकते थे? तुम्हें वो करना पड़ा। तुम्हारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। राइट। मिस्टर अयहान तुम्हारी वजह से जिंदा है। इसके अलावा तुमने एक बाप बेटी को मिलवाया जो 35 सालों से नहीं मिले थे। मोची के बच्चों के पास जूते नहीं होते। ये बस एक कॉम्प्लिकेशन थी दिमिर। ऐसा डॉक्टर तांजू के साथ या डॉक्टर फरमान के साथ भी हो सकता था। नीडल टूट गई और पेशेंट के हार्ट में चली गई, ऐसा तो ड्रिप लगाते हुए भी हो सकता है। प्लीज खुद को जिम्मेदार मत ठहराओ। इसका तुम्हारे साथ या मैरो ट्रांसप्लांट के साथ कोई संबंध नहीं है। मैं जानता हूँ इसका मुझसे या मैरो ट्रांसप्लांट से कोई लेना देना नहीं है। चलिए, मगर मुझे बुरा लग रहा है तो क्या करूँ? जो भी है, हमारे पहुंचने के बाद ये बातें मत करना, ठीक है? आई होप यू अंडरस्टैंड। पापा, मैंने फाइल देखी, आपका कैंसर काफी कंट्रोल में है। ज्यादा उम्मीद की बात नहीं है, मगर शायद हम सर्जरी कर पाएंगे। आप कैंसर को हरा देंगे मिस्टर सुलेमान। पहले तो मुझे सुपीरियर से बात करनी होगी। तुम पापा को एडमिट करवा लो, मैं मॉम को कॉल करता हूँ, ठीक है? रुको। खामखा मॉम को उम्मीद मत दिखाना। पहले अपने सुपीरियर से कंफर्म कर लो। हाँ, ये भी सही है। अच्छा सुनो, बेसिक टास्क खेलने वाले हैं। बहुत पहले एक कंबाइंड टिकट लेकर रखी थी, देखने चले? कब है ये? कल ही। आपको मेरे साथ फुटबॉल मैच देखनी है? जैज कॉन्सर्ट देखने चलते हैं, उसके टिकट्स भी मिल जाएंगे। जैज कॉन्सर्ट नहीं तो फुटबॉल मैच, कुछ भी देखने चल सकते हैं। ओ पापा, उस कॉन्सर्ट से तो मैं बोर हो गया हूँ सच में। तो म्यूजियम चलते हैं। क्या म्यूजियम पापा, क्या कह रहे हैं आप? बेटा, तुम्हें जो करना है वो करते हैं। पापा देखिए, सबसे पहले आपकी तबीयत देखते हैं, ये चीजें बाद में कर लेंगे, ठीक है? क्या हम बात कर सकते हैं? एक्सक्यूज मी, एक बात कहूँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। वो तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहते हैं। हाँ। तो तुम उन्हें दुखी क्यों कर रहे हो? क्या कहा? मैं दुख नहीं दे रहा हूँ। तो क्या कर रहे हो तुम? कम ऑन, मैं उन्हें हर्ट नहीं कर रहा हूँ। तुम कर रहे हो। पापा, मिस्टर सुलेमान, मिस्टर सुलेमान। पापा आपको क्या हुआ? पापा, इनका इनहेलर कहाँ है? इमरजेंसी किट लाना, जल्दी करो। स्ट्रेचर लाना। पापा, पापा ठीक है, यहाँ पर। जल्दी इन्हें उठाते हैं, जल्दी। आराम से उठाइए, आराम से। दे इनका सर संभालना। हाँ, मैं कर रही हूँ। बिली से मीटिंग कैसे तय हो गई? हाल ही में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बात करने के लिए। गुड, मगर मैं क्यों नहीं हूँ उसमें? उन्हें कोई डॉक्टर नहीं चाहिए था, सिर्फ रिटर्न स्टेटमेंट चाहिए थे। उन्होंने कहा कि एग्जीक्यूटिव डिसीजन होगा।
बेलिज, ये क्या है? मुझसे कुछ छुपा रही हो तुम? सर मुझे भी कुछ नहीं पता, जैसे ही पता चलता है मैं आपको बता दूंगी, ठीक है? मन करता है इस बोर्ड का तो मैं... सर मैं 1 घंटे में वापस आती हूँ, ठीक है? फरमान, बोर हो गया हूँ। हाँ जानती हो तुम्हें ऐसे पड़े रहने की आदत नहीं है, लेकिन जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते मैं तुम्हें यहाँ से ले भी नहीं जा सकती। तो मुझे कम से कम कुछ पेशेंट्स की फाइल्स ही ला कर दो, उन्हें पढ़ लूंगा। मुझे ऐसे बिना किसी काम के बैठने की आदत नहीं है। देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। प्लीज। ठीक। ओह, सॉरी। अली आराम से। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। डॉक्टर फेमन कैसे हैं आप? ठीक तो हैं आप? ठीक है राइट? ठीक है ना आप? अब बस थोड़ा सा वक्त लगेगा आपको बिल्कुल ठीक होने में। मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट सलाह चाहिए, अच्छे हो जाइए। कोई केस है? हाँ, शुक्र है। क्या बात है बताओ। एक तरह का केस ही है। बताओ। मैं किसी को चाहने लगा हूँ, मगर मुझे नाटक करना है कि ऐसा नहीं है। मुझे नाटक करना है कि हम फ्रेंड्स हैं। कैसे करूँ? ये तुम्हारी इंपॉर्टेंट केस है? मगर अली मैं तुम्हारा बॉस हूँ। हमने ऐसी चीजों पर कितनी बार बात की है? एक बार भी नहीं, राइट? नहीं, इसके बारे में बात भी मत करो इस वक्त तो बिल्कुल नहीं। मगर आपने लिखा है, आपने मुझे भाई कहा है, ये लिखा है यहाँ। अली क्योंकि तब मुझे लगा था कि मैं मर जाऊंगा। साइकोलॉजिकली सोचो, ऐसे वक्त लोग कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो वो नॉर्मली कभी नहीं करेंगे। समझ रहे हो? मैं नहीं मानता। देखिए आपने लिखा है यहाँ, यहाँ नीचे लिखा है आपने। मैंने कितनी बार पढ़ा है? अली, मैंने 1000 बार पढ़ा है। आपने तुम्हारा भाई लिखा है यहाँ। अली देखिए देखिए भाई, देखा आपने? अली, आखिर में लिखा है आपने भाई, मैंने पढ़ा। देखिए अली ठीक है, बस हो गया। मैं नहीं करूंगा मदद। जो कुछ भी है मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मगर ये खत? अगर तुम मेरी मदद चाहते हो तो एक शर्त माननी होगी। अली इतना कुछ हुआ है, मुझे थोड़ा वक्त तो दे दो, रिकवर तो होने दो। अच्छा तो विश्वास नहीं हो रहा इस वक्त मैं ये बात कर रहा हूं। ऑल राइट, तो कोई लड़की है, तुम उसे चाहते हो मगर वो तुम्हारे साथ फ्रेंड्स रहना चाहती, राइट? फ्लर्टिंग उसी से शुरू होती है, ऐसे कहा उसने। फ्लर्टिंग? इतने सालों में मैंने ये सब कभी ट्राई नहीं किया। अगर वो चाहती है तुम उसके फ्रेंड बनो तो वो तुम्हें नहीं चाहती होगी। वो चाहती है, वो चाहती है, मगर कुछ हुआ है जिस वजह से वो कंफ्यूज्ड है। यानी मेरे ख्याल से फ्लर्टिंग का पहला रूल ये है अली, मतलब ऐसे दिखाओ जैसे तुम खुश हो। उसे दिखाना नहीं है कि तुम सारा वक्त उसी के बारे में सोचते रहते हो। एक्चुअली ऐसे दिखाओ कि तुम अपने करियर पर फोकस्ड हो, तुम बहुत खुश रहो, चिल करते रहो। समझ रहे हो ना तुम? Yes. I'm chilling. मैं कितना खुश हूँ, सब एकदम मस्त है। ठीक है, समझ गया, थैंक यू। देखो ये सब ऑर्गेनिक है अचेलिया। यहीं पास में एक दुकान है, वहाँ से लाई हुई है सब। ये चीज, ये अंडे, सब कुछ ऑर्गेनिक है। जैम्स भी घर में बनाए हुए हैं, सब कुछ नेचुरल। तुम्हें ऐसा खाना चाहिए अचेलिया। डियर, देखो तुम्हारा ये सब ऑर्गेनिक चीजों से प्यार वगैरह सब कुछ ठीक है, लेकिन प्लीज बैठ जाओ और जो दिल में है सब कुछ बता दो।
डॉक्टर फेरमन कैसे हैं? ठीक है, जस्ट उनका ड्रिप चेंज किया है, जाकर मिल लो। बिल्कुल नहीं, उनकी तरफ देखूंगी कैसे? नास्ली, तुम तो क्या हुआ? तुम्हें लगा कि वो मरने वाले हैं, इसलिए तुमने दिल की बात बोल दी। इसमें इतनी बड़ी बात। उन्होंने हमारे बारे में सोचा। क्या क्या? तुम झूठ बोल रही हो ना? ये झूठ है। क्या मतलब है उन्होंने तुम्हारे बारे में सोचा था? मैं झूठ क्यों बोलूंगी, सच में। ओके, फिर आगे क्या? आगे कुछ नहीं कहा कि इस बारे में फिर कभी बात नहीं करेंगे, ऑफ कोर्स। नाज़ली, आई कांट बिलीव। मतलब डॉक्टर फेरमन एक पल के लिए उन्होंने तुम्हारे बारे में। कुछ नहीं होगा चलिया, मैं अली से ऐसा नहीं कर सकती। और वैसे भी इसके बाद मैं डॉक्टर फेरमन और मिस बेलिस का सामना कैसे करूंगी? इस वक्त मैं इतनी कंफ्यूज हूँ ना, क्या सोचूं ये भी समझ में नहीं आता। क्या करूं मैं अब? सर, तो क्या कैंसर उनके ब्रेन तक फैल गया है, इसलिए वो बेहोश हो गए थे, या फिर अस्थमा की वजह से बेहोश हुए थे? देमिर, पहले तुम शांत हो जाओ, ठीक है? मैंने सर्जरी का नया मेथड ढूंढ लिया था। एक नया प्रोसीजर आया है, उसमें इजी एक्सेस के लिए पीठ से अंदर जाते हैं। मुझे लगा हम इसे मेरे पापा पर ट्राई कर सकते हैं। देमिर, देखो, मैं जानता हूँ तुम एक्साइटेड हो, और तुम्हें होना भी चाहिए। तुम्हारे डैड मेरे अच्छे दोस्त हैं, पर हमें टेस्ट रिपोर्ट के लिए रुकना होगा। पहले देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, फिर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। ओके, चलो लेट्स गो। सुलेमान का सीटी स्कैन रेडी है? दो। और एक बात सर। हाँ? मैं जानता हूँ हॉस्पिटल के मुताबिक हम अपने रिश्तेदारों पर ऑपरेट नहीं कर सकते, मगर मुझे पापा की सर्जरी करनी है। मुझे यकीन है मैं कर पाऊंगा। जिस मेथड के बारे में तुम कह रहे थे, उसका जो आर्टिकल था, जल्द से जल्द मुझे भेज दो। सर, ये एरिया देख रहे हो? हाँ, हम यहाँ पर आगे से ऑपरेट नहीं कर सकते, मगर जैसा कि तुमने कहा, हम पीछे से जाकर हम उसे निकाल पाएंगे। बिल्कुल सही। That's it, that's it, पापा जिंदा रहेंगे। एक मिनट। ये देखा तुमने? क्या है सर? पोस्टेरियर डेडलॉक पर। क्या मतलब? कैंसर उनके इंटेस्टाइन्स तक? हर जगह फैल चुका है। लीवर, किडनी, एब्डोमिनल कैविटी, सारे मेजर ऑर्गन्स के चारों तरफ है। मेटास्टैटिस हुआ है। देमिर, हम तुम्हारे डैड के लिए मेडिकली कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, मगर लंग कैंसर ऐसे फैल नहीं सकता। मेरा मतलब है वो ब्रेन और बोन्स तक फैलता है। सिर्फ लंग कैंसर नहीं है देमिर, तुम्हारे डैड को सेकंड प्राइमर कैंसर है। और वो हमें अभी इस रिपोर्ट से पता चला सर। अब क्या करेंगे? ऑन्कोलॉजी में भेजते हैं। शायद कीमो काम करे, पर मुझे इससे कुछ खास उम्मीद नहीं है। देखो देमिर, बोलते हुए ये बुरा लग रहा है, मगर तुम्हारे डैड के लिए हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। फेरमन नहीं है, इसलिए मुझे पेशेंट्स को चेक करने जाना है। देमिर, ठीक है, मैं ठीक हूँ। तमाशा मत बनाओ। क्या मतलब है तमाशा मत बना? मैंने पापा को इसलिए नहीं माफ किया कि वो मेरे हाथों में दम तोड़ दे। तांजू कुछ भी कहे, एक रास्ता है, मैं हार नहीं मानूंगा। तो हम बाहर जा रहे हैं ना? ओके, तो हम डिनर कर सकते हैं और सिनेमा देखने भी जाएंगे। हाँ, मजा आएगा। पॉपकॉर्न भी लेंगे। हाँ, अरे मेरी रानी, जरूर लेंगे। तुम चाहो तो हम सारा मूवीज ना, मुझे तो सिल्वर स्क्रीन पसंद है। हाँ, मस्त होता है। और वो जो लोग होते हैं ना, वो ऐसे सीट दिखाते हैं
हाँ, नंबर 7। वो मुझे अच्छे लगते हैं। चलते हैं, यस चलते हैं, चलेंगे हम। तब तक तुम लोग मूवी तय करो, ठीक है? मजा आएगा। हम कितने खुश हैं, राइट? हम कैसे हमेशा चिल करते रहते हैं, राइट? मुझे सिनेमा बहुत पसंद है। लाइफ्स गुड। अरे नाजली, तुम यही थी? हाँ, देखो मैं कितने अच्छे मूड में हूँ। वेलकम नाजली। डॉक्टर तांजू के साथ रहूंगी आज। उन्होंने डेस्क पर रुकने के लिए कहा तो। ग्रेट, बहुत ही अच्छी खबर है। क्या मतलब अच्छी खबर है? हाँ, अच्छी खबर नहीं है क्या? हाँ, डेस्क के पास रुकना। पता है हमारे पास यहाँ एक जगह है कि नहीं? बोलो गुनेश। पता नहीं, क्या ऐसी कोई जगह है? तुम्हें नहीं लगता गुलिन? क्या कहती हो? यानी मुझे नहीं पता। हाँ? क्या? मैं नहीं कर पाया। हाँ। जाता हूँ। मुझसे नहीं होगा। क्या? मैं नाटक नहीं कर सकता। मैं झूठ मूठ नहीं दिखा सकता कि वो मेरी फ्रेंड है। नहीं दिखा सकता कि मैं खुश हूँ। सब लोग अजीब तरह से देखते हैं मुझे। सच में। पता नहीं कहाँ फंस गया हूँ मैं। अली, तुम अपने केस पर फोकस करो, समझ रहे हो? ऐसी सिचुएशन में तुम सिर्फ एक ही चीज कर सकते हो, काम पर फोकस करना। सही कहा तुमने। इसके अलावा मैं तुम्हें कोई भी और एडवाइस नहीं दे सकता। अब जाओ और डॉक्टर तांजू जो ऑपरेशन करेंगे उस पर फोकस करो। जाओ, मुझे और कुछ नहीं सुनना। मुझे ये फाइल्स पढ़नी है। जाओ, मुझे फोकस करने दो। जाओ। अली जाओ। तुम ठीक तो हो? मगर यस। चलो गाइस, नील कॉलमैन, उम्र 19 साल, वायलिनिस्ट, कॉन्स्टलेशन के लिए आई है। तुम लोग डॉक्टर फैमन को मिस नहीं करोगे, ट्रस्ट मी। हम जानते हैं डॉक्टर। अच्छी बात है। फिर देखते हैं कितना सीखे हो तुम लोग। ओके? नाजली और अली लगता है। नो वे। डार्लिंग, थोड़ा ब्रेक ले लो। क्यों? अली हमेशा आइडियाज ढूंढता है, मैं नहीं ढूंढ सकता? इतना चिढ़ते क्यों हो? ऑफ कोर्स तुम ढूंढ सकते हो। मैं सिर्फ इतना कह रही थी कि थोड़ा वक्त पापा के साथ क्यों नहीं गुजारते? तो क्या उन्हें ऐसे ही मरने दूं मैं?
सुनो मेरी बात। इस वक्त पापा उनके रूम में अकेले होंगे। थोड़ी देर उनके साथ वक्त बिताओ। देमिर, पापा बहुत बीमार हैं। और देखो ना, कभी कभी हम चाहे जितने रिस्क ले या सैक्रिफाइस करें, हम लोगों को नहीं बचा सकते। ये जानते हो तुम, है ना? मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि उन्हें तुम्हारी जरूरत है। मेरी समझ में नहीं आता, लास्ट मुलाकात में तुमने उनसे इतनी सारी बातें की थी और अब तुम जरा भी बात नहीं कर रहे हो। एक मिनट, क्या कहा तुमने? लास्ट टाइम तुमने बहुत सारी बातें की थी उनसे, लेकिन अब बात ही नहीं कर रहे हो। तुमने कर दिया, तुमने ढूंढ निकाला। मैंने क्या ढूंढा? पापा को बचाने का तरीका। तुम सबसे प्यारी हो माय लव, थैंक यू सो मच। अब अच्छा, बारको विजन रेडी रखना मेरे लिए, ठीक है? जल्दी। पहली बार मैनिक्योर किया है, लगता है इन्फेक्शन हुआ है। हाँ, पैरानिकिया एब्सकेस यानी कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। मिस नील की उंगली क्लीन कर दो और इन्हें घर भेज दो, ओके? तुम्हारा दर्द 3 दिनों में कम हो जाएगा, ओके? फिर तुम सपनों में ही नहीं, असल में भी वायलिन बजा सकोगी। क्या ये सच है? ओह गॉड, शुक्र है। मेरे फाइनल्स है, पढ़ाई भी करनी है। टेक केयर। थैंक यू सो मच। सुनो गाइस, ये तो एक केस भी नहीं है, ठीक है? हाँ बोलो तांजू। केविल जिम, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम दोबारा कुछ करने वाली हो? मैंने सही कहा ना? कितना अच्छे से जानते हो ना तुम। बताओ चल क्या रहा है? केवल जिम बॉय सर, तुम चिंता मत करो तांजू, जल्दी तुम्हें गुड न्यूज मिल जाएगी, मगर अभी मुझे जाना है, ठीक है? See you soon. एम्ब्रियो ट्रांसफर राइट? जी हाँ, यानी मैं ही हूँ होने वाली माँ। आइए, अब नेक्स्ट है। ऑलराइट, ठीक है। सर, मेरी बात सुन लीजिए, ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। बैठिए। चलो बताओ मुझे देमिर, यहां सामने हमें क्या दिख रहा है? कैंसर की रेट्रो हेपेटिक पार्टी ब्रिस्टल की नहीं, लीवर की वजह से है। सर, आने के लिए थैंक यू। आइए बैठिए। कोई बात नहीं बेटे, और कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं था मेरे पास। चलो देखते हैं क्या दिखा रहे हो। रेट्रोपेरिटोनियल पार्ट भी विजिबल नहीं है, राइट किडनी की वजह से नहीं दिख रहा। देमिर, आई एम रियली सॉरी, मगर सर्जरी करना बदकिस्मती से मुमकिन नहीं है। डॉक्टर आदिल, आपको क्या लगता है? कैंसर इंटेस्टाइन्स और स्टमक तक फैल गया है। जी सर, वो सारी जगह फैल चुका है। इसी वजह से। इसकी वजह से क्या? हमें सारे ऑर्गन्स निकालने होंगे। नील का एडमिशन प्रोसीजर हो गया, वो 3002 में होगी। ठीक है गुलिन। 3002 मेरा फेवरेट रूम। मेरा फेवरेट रूम है, एकदम बड़ा और फ्रेश। मेरी यादें जुड़ी हैं उससे। कई लोग आए और कई लोग गए उस रूम से। इतनी सारी केसेस। 3002। देखो तो, फिर से 3002 रूम।
मुझे नंबर भी अच्छा लगता है, 3002। यस, मुझे दोबारा 3002 में जाना चाहिए, ठीक है? मिस नील ऑपरेशन के लिए तैयार हैं, उनकी उंगली नम की है। थैंक यू गुनेश। यस, काश मुझे भी कोई नम कर दे। ओह, मैं सारा दिन पड़ा रहूंगा। कितना मजा आएगा ना? सही कहा मेरी दोस्त। यस, जरा बात करें 2 मिनट। आओ आओ। अली, लगता है मैंने तुम्हें कंफ्यूज कर दिया है और ये सही नहीं है। मेरी परवाह मत करो अली, तुम्हें जैसे रहना है वैसे रहो, ओके? वही करो जो तुम करना चाहते हो। नहीं, मैंने प्रॉमिस किया था मैं फ्रेंड होने का नाटक करूंगा, तुम्हारा फ्रेंड रहूंगा। मगर सुनो तो। नहीं, नील इंतजार कर रही है, मुझे जाना चाहिए। हैव अ नाइस डे। अली